हेलो फ्रेंड, जय मामा शानी। मैं भक्त ऋषि शर्मा मामा शानी चौकी से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। सभी संगत के बच्चे जुड़ जाएं, जुड़ जाओ फटाफट। आर के सेमोलिया, जय माता दी, जय माता दी। जल्दी जल्दी जुड़ जाओ। आज बात होगी माँ काली की साधना सिद्धि कैसे करें, और कुछ अनुभव भी बताऊंगा मैं उसके। जुड़ जाओ पहले सब। माँ काली की बात करते ही उबासियां आने लग गई। मम्मा कुछ ज्यादा प्रसन्न है अपने बच्चों से। जुड़ जा बाबू पहले फटाफट। सबसे पहले जितने भी नए बच्चे जोड़े हैं, जो भी दिक्कत परेशानी है, आप अपना नाम, अपने शहर का नाम, अपनी परेशानी प्लस अपना फोटो मुझे व्हाट्सएप पे भेजें। आपको कॉल नहीं करना है, मैसेज करके छोड़ना है। आपको समय देकर बात की जाएगी। मुझसे बात करने की कोई चार्जेस, कोई फीस नहीं है। जो भी पूजा पाठ होगी वीडियो कॉल फोटो के माध्यम तक शेयर की जाएगी। तो कोई भी बच्चे जो परेशान है मेरे संपर्क में आ सकते हैं। घर में कुछ का पतना का संकट है गुरुजी। ये बात भाई, बात तो हो जाने दो, फिर उबासी दे देना भले ही। अथर्व मिश्रा, प्रणाम गुरुजी, खुश रहो। सोनाली, जय माता दी गुरुजी, जय माता दी। आज बात होगी माँ काली की साधना सिद्धि के बारे में। जो आप लोग कहते हो हमें माँ काली की सिद्धि दे दो, हमें माता रानी की शक्ति चाहिए। काली की सिद्धि के पीछे तो पूरा इंस्टाग्राम यूट्यूब माँ काली के अलावा तो कुछ और चल ही नहीं रहा है। ठीक है, हर गद्दी पे माँ विराजित है, अच्छी बात है, लोग माँ को पूज रहे हैं। लेकिन माँ काली की सिद्धि एक्चुअली में है क्या, पहले आप वो जानें। और कैसे इनकी सिद्धि की जाती है, माँ काली की सिद्धि के बारे में आज का लाइव बनेगा। पूरा स्किप मत करना, पूरा सुनना, ठीक है। जय माँ काली, गुरु जी आशीर्वाद। और ये लाइव मैं सेफ नहीं करूंगा, इसलिए पूरा सुन लेना। हर नॉलेज सेफ नहीं किया जाता। जय माता दी गुरु जी, प्रणाम। मेरी तबीयत ठीक नहीं है गुरु जी। तबीयत ठीक नहीं है, मुझे तो उबासी आ रही है माँ। तबीयत ठीक नहीं है, आप एक काम करो, 7 कोयले के टुकड़े ले लो, ठीक है। और सफेद नमक ले लो। सफेद नमक एक मिट्टी के दीपक में रख लो, उसमें 7 कोयले के टुकड़े रख लो। सर से 7 बार उतार के घूरे पर रख कर आओ, आराम मिलेगा। हर बार कुछ नया बताता हूँ, देख लो। घर में कांच फूटने का क्या संकेत होता है गुरुजी? बार बार अगर लगातार टूटता है तो बेटा अच्छा संकेत नहीं माना जाता। कांच टूटना नकारात्मक शक्ति का प्रभाव होता है। कहीं ना कहीं कोई बाहर की शक्ति आपके घर में प्रवेश कर चुकी है। खैर, ये आपके प्रश्नों का उत्तर मैं बाद में दूंगा, पहले आज का जो लाइव बनना है वो बन जाने दो। सोनाली प्रजापति, माँ जय माता दी, जय माता दी। तो माँ काली की साधना सिद्धि होती है 40 दिन की, या किसी भी देवी शक्ति की साधना। हम जात जिन्हें तुझे जल्दी सिद्ध हो जाते, फिर भी अगर चिल्ला इसको कहा जाता है, चिल्ला मुस्लिम पद्धति में चिल्लम इसको कहा जाता है। तो 41वें दिन उसको फिनिश किया जाता है ना। होता है ये 40 दिन का, लेकिन एक दिन 41वें दिन इसको पूरा कंप्लीट किया जाता है, यानी 1 सवा महीना। और हर महाशिवरात्रि 1 सवा महीने में पड़ती है, ठीक है। और पृथ्वी, चांद, सूरज एक दूसरे की परिक्रमा भी पूरे 40 दिनों में लगाते। 41वें दिन ये फिनिश होता है। तो 41 दिनों में ही चक्र पूरा होता है। इसी समय ही आपकी साधना सिद्ध होती है। कहाँ रखना है गुरुजी समझ नहीं है। घूरा जो जहाँ कचरा डालते हैं। 41 दिन का चिल्ला कैसे होता है वो सुनिए। सबसे पहले आपके गुरु आपको संकल्प कराएंगे। पहले तो गुरुजन यही पूछते हैं आप कर पाओगे कि नहीं, क्योंकि ये मामूली बात नहीं, संकल्प उठाए और बैठ गए माला लेके, आसन लेके, ऐसा नहीं होता। चिल्ला पूरा होने के पहले आप अपने गुरु से परामर्श लेते हैं। और जैसे जिनके गुरु पास में होते हैं या जिनके गुरु दूर भी होते हैं, तो वो बीड़ा लगाते हैं। बीड़ा यानी मीठा पान पढ़ के देंगे, और वही शक्ति के मंत्र का पढ़ के देंगे जो मंत्र वो आपको करा रहे हैं,
ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात। तो वो आपको बीड़ा पढ़ के देंगे, है ना। अलग अलग तरीके से अलग अलग लोग चलते हैं, मुझे जैसे हुआ था मैं अपना तरीका बता रहा हूँ। तो ये बीड़ा पढ़ के दिया जाता है उस मंत्र का, जिससे वो शक्ति का अंश विद्यमान होता है, वो मंत्र जल्दी जागृत होता है। सबसे ज्यादा माँ काली के जप जो चलते हैं, ठीक है, प्रबलता से अगर चलेंगे तो लाल चंदन की माला पे चलेंगे। अब हर जगह रुद्राक्ष की माला तो यूज होती नहीं है, जो उठाया और बस शुरू हो गए। किस चीज में क्या चीज लग रही है वो किसी को पता नहीं है, बस यूट्यूब देखा था, मंत्र देखा था, बैठ गए। हमें आपकी मदद चाहिए, व्हाट्सएप पे मैसेज करो सोनाली। दीपक जलाना, क्या दीपक जलाना हुआ? नहीं बेटा, दीपक नहीं जलाना। नमक रख लेना सफेद वाला, 7 कोयले के टुकड़े रख के सर से 7 बार उतार के, और जहां कचरा डाला जाता है वहां पे आप रख कर आ जाना, ठीक है, पीछे पलट के मत देखना। तो काली की साधना सिद्धि में आपको ये संकल्प दे के बिठाया जाएगा। और जैसे अगर कोई पुराना साधक है जो 8-10 साल से 5 साल से ऊपर का भगत है या भक्ताई के क्षेत्र में है, माँ की सेवा कर रहा है, तो उसको अनुभव 1 हफ्ते में होने लग जाते हैं। जैसे शनिवार, शुक्ल पक्ष की अष्टमी, सप्तमी, नवमी, पंचमी, और कृष्ण पक्ष की अष्टमी, सप्तमी, नवमी, पंचमी, और अमावस्या और पूर्णमासी से साधनाएं शुरू होती हैं, ठीक है। इसमें आपको सावर मंत्र दिए जाते हैं, शाबरी विद्या दी जाती है, ठीक है। शाबर मंत्र वो होते हैं जिसमें देवता को कसम दी जाती है, जैसे काली काली महाकाली ये काम ना करके आए, मंत्र नहीं दे रहा हूं मैं अधूरा पढ़ के कुछ लाइनें बता रहा हूँ। काली काली महाकाली ये काम करके ना आए तो गुरु गोरखनाथ की आन, ठीक है, शिव शंकर की दुआई फिरे, ऐसी आने लगाई जाती है, ऐसी कसम लगाई जाती है कि उस देवता को वो कसम पूरी करने, वो वचन रखने के लिए वो शक्ति को आना ही होता है। और जब आप किसी को कसम दे के बुलाओगे और फिर आप गलती करोगे तो वो उठा के आपको फेंकेगी कि नहीं। इसलिए शक्ति का सावर मंत्र उठाने से पहले उसका तरीका जान लेना बहुत अच्छी बात होती है ना। गुरुजी हमारे देवी किसी ने बांध दिए हैं, उपाय बताए। बांध दिए तो उपाय से नहीं होगा, उसका खुलवाओ, काट कर आओ उसका, ठीक है। बंधन का कोई उपाय नहीं होता, बंधन का काट होता है, उतारे द्वारा बंधन खुलेगा। और ये मैसेज बाबू अभी बाद में लिखना। गुरुजी उस दिन मैंने कुछ गलत बोल दिया था, उसके लिए सॉरी, पर बाद में लगा कि आपको बुरा लगा होगा। क्या चीज के लिए, क्या चीज के लिए बुरा लगा? पूरी बात लिखो अथर्व, आप पूरी बात लिखिए। तो काली की साधना का, जैसे अगर कोई पुराना साधक है उसको 1 हफ्ते में अनुभव होने लग जाएंगे, ठीक है। और जैसे पहले पुराने साधक की बात कर लेते हैं, तो 1 हफ्ते में उसको क्या होगा, जैसे जैसे वो मंत्र करता जाएगा उसका ध्यान लगता जाएगा, ठीक है। इसमें ध्यान लगाना होता है। ध्यान कैसा? जैसे आप कोई मंत्र कर रहे हैं तो मंत्र जब आप जप रहे हैं तो वो मंत्र आपकी सांसों पर होना चाहिए। ये नहीं मंत्र मुंह से बोल रहे हैं और ध्यान यहाँ वहां लगा है कि कौन क्या कर रहा है, ऐसे नहीं। मंत्र की तरफ ध्यान होना चाहिए कि कौन सी लाइन, कौन सा शब्द का उच्चारण हम किस प्रकार से कर रहे हैं, ठीक है। उसी प्रकार से वो मंत्र का जाप आपको करना है। ध्यान लगाकर वो मंत्र आप जब जाप करेंगे, इसके साथ गुरु मंत्र भी चलता है, पूरी बत्ती नहीं बताऊंगा, नहीं कोई एक्सपेरिमेंट कर ले, मंत्र तो यूट्यूब पे भरमार डाले हैं। तो क्या होगा, जैसे वो मंत्र का जाप किया, स्टार्ट किया उसको और कंटिन्यू करते गए, तो सबसे पहले आपका ध्यान लगेगा। ध्यान में आपको ऐसा लगेगा आपके आसपास कोई आके बैठा है। ये पुराने साधकों के साथ भी होगा, नए के साथ होगा। नए के साथ कब होगा वो मैं बताऊंगा, पहले पुराने साधकों की बात कर लेते हैं। पुराने साधकों के साथ तब होगा ये 1 हफ्ते के अंदर अंदर। उनको लगेगा काले कपड़े में कोई आके बैठा है, कोई औरत बैठी है, कोई हमें देख रहा है, लेकिन उनकी आंखें बंद रहेंगी, उन्हें महसूस सब कुछ होगा। जैसे उन्हें किसी ने टच किया, स्पर्श किया, कोई उनके कान के पास बैठ के हंस रहा है, कोई रो रहा है, कोई घुर्रा रहा है बिल्कुल गुस्से से, लाल आंखें करे बैठा है। आपको आंख बंद करने के बाद भी नजारे दिखेंगे। ये पुराने साधकों के साथ होता है, ठीक है। अगर ये अनुभव होने लगे तो समझ जाओ काली की साधना सफल हो रही है। और उस गुरु के चरणों में गिर जाओ जो आपको ये करा रहे हैं, क्योंकि ऐसे लोग मिलते नहीं जो साधना सिखा दें। इशिता शुक्ला, गुरुजी सपने में खुद को दूसरे के आशीर्वाद देते हुए देखने का मतलब अच्छा रहता है, आपकी से शक्ति प्रसन्न रहती है उससे। अगर आप एक साधक हो और किसी को आशीर्वाद दे रहे हो तो जाने अनजाने में उसने आपकी माँ की शक्ति को प्रसन्न किया हो, माँ उसको आशीर्वाद दे रही है। जय माता दी। गुरुजी आपकी ट्रेन की आवाज़ आ रही है, रेलवे में जॉब चाहिए,
मेहनत तो कर रहे हैं, बस आपका आशीर्वाद चाहिए। ना तो आप सौरभ दरबार में एक दिन हाजिरी लगाने आए, ना आपने यहाँ अरदास रखी है। मैं आपका काम नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। ऐसे लाइव में जुड़ते हैं, आशीर्वाद दे दूंगा, भगवती आपकी मनोकामना पूरी करे, मुराद आपकी पूरी हो। लेकिन मैं अपने पास काम किसी का भी एक तरीके से उठाता हूँ, ठीक है, जिसमें वो काम मैं उसका कंप्लीट करके देता हूँ। सर जल्द आगे। जय माता दी गुरु जी, जय माता दी। अथर्व आप क्या लिख रहे थे, क्या चीज का बुरा लगा होगा, रिपीट करो वो बात। शिवम छोटा, जय मां भद्रकाली, जय मां भद्रकाली। और जैसे अब नया साधक रहेगा तो उसके साथ ये अनुभव 21 से 22 दिन के बाद होंगे, ठीक है। अब नए साधकों की बात कर लेते हैं, पुराने साधकों को तो सब पता रहता है, नए बच्चों की बात कर लेते हैं। आपने एक हफ्ता जाप किया, आपको कुछ अनुभव नहीं होगा। दूसरा हफ्ता आपने जाप किया तो आपके कंधे भारी होने लगेंगे, ये जो शोल्डर है यहाँ पे वजन पड़ने लगेगा और आप माला नहीं कर पाएंगे। आपको लगेगा ये कब खत्म हो, कब फिनिश हो, क्योंकि शक्ति जब जागृत होती है तो भार आता है, कंधे भारी होंगे। तो आपके हाथ हो सकता है सूज जाए, और अगर सूजन नहीं आए तो हाथों में बहुत ज़्यादा दर्द रहेगा। माला पकड़ने में दिक्कत होने लगती है लोगों को, क्योंकि शक्ति इतनी जल्दी नहीं चाहती कि वो किसी के कब्जे में हो। शोल्डर भारी होना चालू हो जाएंगे, माला पकड़ने में दिक्कत होगी, या माला बार बार हाथों से छूटेगी। ये भी एक संकेत होता है कि आप सही जा रहे हो। शक्तियां गलती भी कराती है। ये होने के बाद फिर जैसे जैसे आपके दिन बढ़ेंगे, 10 से 12 दिन होने लग गए, सपने में आपको डरावने सपने दिखने लगेंगे, ठीक है। आपके साथ धीरे 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 अजीब अजीब सी एक्टिविटीज होंगी, जैसे आपको लगेगा हर वक्त आपके साथ कोई है, कोई आपको देख रहा है, कोई आप पे नजर रखे हुए है, ठीक है। और कई बार आपको सोते में ऐसा लगेगा आपके बगल में आके कोई लेट गया। और बेहद ज्यादा भयानक शकल का, इतनी भयानक शकल का जो कि मौत से भी ज्यादा डरावना। अनुभव बहुत तगड़े होते हैं उसमें। और कई बार अगर जैसे लोग लगन से कर लेते हैं, द्वार जल्दी खुल जाते, जैसे मतलब मैंने कहा है ध्यान लगा के ये चीजें होती हैं कि ध्यान आपका मंत्र जो आप बोल रहे हो उस पर होना चाहिए बिल्कुल भी। अगर कोई सामने ढोल भी बजा रहा हो ना तो भी उस पर आपको ध्यान नहीं देना, आपका ध्यान सिर्फ अपने मंत्र की तरफ होना चाहिए। कई बार जल्दी भी हो जाता है तो लोगों को शक्तियां दिखाई देने लगती हैं, और माँ काली के सबसे पहले उनके सेवादार आएंगे। जैसे आप मान लीजिए कोई नेता आया, उसका असिस्टेंट आएंगे, उसके साथ पुलिस प्रशासन आएगा, उसके गार्ड आएंगे, उसके बाउंसर आएंगे। उसी प्रकार से माँ काली के अखाड़े में भूत प्रेत जिन्न मसान खब्बीस योगनी मशानी डाकनी शाकनी तमाम तरीके के बेताल जिन्नात जिन्न जिन्नियां ऐसी शक्ति जागृत होकर आती है जो कि सिर्फ आपको डराएंगी। कुछ लोग डर के आसन छोड़ देते, लेकिन आसन कभी नहीं छोड़ना है, आसन आपको लग के करना है। ये माँ के द्वारा भेजा ही हुआ था, क्योंकि परीक्षा लेती है, शक्ति जल्दी सिद्ध नहीं होती। जैसे जैसे आप नहीं डरते हैं, अपने गुरु के कवच में प्रबल रहेंगे। कोई भी अनुभव आपको अपने गुरु को ही बताना है, किसी को शेयर नहीं करना कि हमारा ये मंत्र है, हम इस दिन से साधना में बैठे हैं और हम इतने दिन की सिद्धि कर रहे हैं, हमें सिद्धि हो जाएगी तो हमें ये लाभ मिल जाएगा, हम यहाँ झंडा गाड़ लेंगे। कुछ भी किसी को नहीं बताना, गोपनीय रूप से चलना है। इसके बाद क्या होगा, ये चीज आपकी कंप्लीट हुई, अनुभव आपको होने लग गए। फिर आपके साथ में वो शक्तियां, जैसे आप जप कर रहे हो, वो जैसे ही आप जप में बैठने जा रहे हो, या तो आपको उसका प्रतिबिंब दिखेगा, जैसे ज्योत पे आपको दिखेगा कि बहुत खतरनाक तरीके की कोई अभाव प्रभाव से कोई शक्ति आपके पास बैठी है, वो आपसे कुछ मांग रही है। या वो कई बार शक्तियां भ्रमित करती तो ये बोलती हैं कि हम आपके जाप से प्रकट होके आए हैं, माँ काली ने हमें भेजा है, और आप जब बंद कर दो और हमसे पूछो क्या चाहिए, हमें माँ ने ही भेजा है, और माँ ने कहा है आपका मंत्र सिद्ध हुआ, आपकी साधना सफल हुई। अगर ऐसा भी बोले तो भी जितने दिन का संकल्प लिया उतने दिन का संकल्प पूरा करना। वैसे तो बिना गुरु के कोई बैठेगा नहीं, और गुरु तो फिर इतना नॉलेज देते ही है, कोई भी गद्दी का गुरु हो। तो भ्रमित करती है, कई बार खजाना दिखाएगी, पैसे दिखाएगी, किसी लड़का अगर लड़का कर रहा तो लड़कियां आएंगी सुंदर सुंदर, ठीक है। डराना भी एक चैप्टर में आएगा। डराने के बाद फिर जिसको जिस चीज में लगन है उस चीज से जुड़ी चीजें आएंगी। किसी को खाने का शौक है तो बढ़िया बढ़िया चीजें खाने की आएंगी, और तमाम तरीके से। अब क्या होगा, जैसे आपका ये 18-19वां दिन कंप्लीट हो गया ये सब करते करते, तो आपके साथ क्या होगा, आपके पेट में दिक्कत होने लगेगी। ज्यादातर शक्तियां पेट में दिक्कत देती हैं। आपको 3-4 बार स्नान करके बैठना पड़ेगा आसन पे, पेट खराब होगा बहुत बुरी तरीके से। या फिर आपको क्या होगा, दूसरा क्या करती हैं, आप वॉशरूम कपड़े में कर दोगे, चाहे स्त्री हो या जेंट्स। साधनाओं में ऐसा ज्यादा होता है, जैसे आप टॉयलेट गए, छींटे आ गए, आपको फिर तो धो के नहाना पड़ा,
या फिर आप पूजा में बैठ रहे 10 मिनट पहले टॉयलेट गए, 5 मिनट बाद तो 10 मिनट बाद तो शुरू करना है, भैया टॉयलेट गए छींटे आ गए, या कपड़े पे वॉशरूम हो गई, कपड़े में हो गई, है ना। इस तरीके से आपकी वो चीज़ खंडित कराने की कोशिश करेगी, आपको फिर से नहा धो के स्वच्छ होके फिर से बैठना है। टॉयलेट सबसे ज़्यादा लगेगी, पेट खराब सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। कई लोगों के तो कपड़े भी खराब हो जाते हैं। जैसी शक्ति वैसी परीक्षा। और कई बार शक्तियाँ क्या होती है, श्रृंगार करके बिठाती हैं, कई बार श्रृंगार करके नहीं बिठाएंगी, सिंपल बिठाएंगी। और जब का जो समय होता है, जो काली की सिद्धि का समय होता है, वो होता है रात में 12 बजे से सुबह 4 बजे तक का, रात में 12 बजे से सुबह 4 बजे तक का। और स्त्रियां जब करती हैं वो बाल खोल के करती हैं। अब ये तो कोई बताएगा या ना बताएगा वो तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन जब लेडीज से जब करती हैं बाल खोल के करती है, क्योंकि माँ की तरंगे केसों द्वारा प्रवेश करती हैं। और जिन लड़कों के लंबे बाल हैं आजकल 1.5 लोग लगवा रहे हैं, तो वो भी अपने बाल को खुला करके जब करें। उमेश बाबू, प्रिया शर्मा, ये क्या लिख रही हो बेटा, जय माता दी लिखो, जो इंग्लिश फर्राटेदार यानी चलती। जय माता दी बोलो, प्यार की बोली। गुरुजी क्या मैं माँ काली के भक्तों को डरावने सपने भी आते हैं? हाँ आएंगे, क्यों नहीं आएंगे, माँ काली के भक्तों के साथ तो सब कुछ होगा। गुरुजी जय माता रानी की, जय माता रानी की। विद्या देख लिया तो माँ मैसेज, बार बार मैसेज मत करो। अब क्या होगा, जो आपने चैप्टर इसका 22 से 23 दिन का क्लियर कर लिया, ठीक है, पेट खराब हुआ, बार बार कपड़े खराब होंगे, इसके बाद से क्या होगा, शक्तियां और भ्रमित करेंगी, ठीक है। कई बार आप बैठोगे आसन पे तो आपको ऐसा लगेगा, शिव जी का ध्यान कैसे करें भैया, बताता हूं। सबसे पहले क्या होगा, जैसे आप जब में बैठोगे तो आपको लगेगा कटा हाथ आसन की तरफ दौड़ता हुआ आ रहा है, बहुत खतरनाक तरीके के अनुभव आएंगे। कई बार लाइट चली जाएगी और सामने छम छम करते हुए जैसा लगेगा जैसे दौड़ते हुए कुछ जीव जंतु एकदम से आया। आपको किसी भी कीमत पे आसन नहीं छोड़ना। माँ काली की साधना सिद्धि इतनी आसान नहीं होती। तंत्र सीखने के लिए जिगर फौलाद का चाहिए, और जो अगर इस लगन से कर ले जाता है वो भगत बन के खड़ा हो जाता है। बाकी सब तो बातें हैं, मुंडी तो बाबू सबकी घूमती है, नॉलेज किसी पे नहीं होता। ये वो चीज है जो मैंने स्वतः की है। आसन लग के चलेगा, और जैसे ही आसन आपका चलता रहेगा, फिर आपके साथ एक और वो होगी, क्या बोलते हैं उसको, घटना घटेगी। घटना ये घटेगी, आपके घर में कोई बीमार होने लग जाएगा, काम धंधा चलना बंद हो जाएगा, हर तरीके से शक्ति परेशान करेगी, हर तरीके से चारों तरफ से रास्ते बंद होते चले जाएंगे और आपको सफलता मिलती चली जाएगी। रास्ते बंद होंगे, हो सकता है खाने पीने के भी ठिकाने ना रहे, लेकिन जो साधना आप कर रहे हो उसमें आपके अनुभव बढ़ते चले जाएंगे। तो शक्ति परीक्षा ले रही है, ये नहीं कि बस अगर हम बैठ गए और हमने कहा नहीं भैया हमें साधना में अनुभव तो हो रहा है लेकिन हमारे घर में परेशानी आ रही है, कहीं हम जब तो गलत नहीं कर लिया या हमसे कोई गलती हो रही तो हम बंद कर दें। मैंने क्या कहा है, ये माया भी अखाड़ा है, शक्तियां माया भी होती हैं और ये हर तरीके से आपको आजमाएंगी। आपने जितने दिन का संकल्प लिया है, धरती फट जाए आसमान चढ़ जाए, लेकिन आपको वो संकल्प पूरा करना ही करना है और गुरु के निर्देश में आपको करना है। अगर आप ऐसा कर ले गए तो माँ काली, माँ चामुंडा, माँ भगवती, मशानी या जो भी सिद्धि आप कर रहे हैं वह सिद्धि में आप 100 to 100% सफलता प्राप्त करेंगे ही करेंगे। अब जैसे जैसे इसका 26 से 27वें दिन हो जाएगा पूरा, फिर अच्छी शक्तियां आने लग जाएंगी, आपको खुशबू आने लग जाएगी, ठीक है, केवड़े के इत्र की, मोगरे की, चमेली की, गुलाब की, तरह तरह की खुशबुएं आने लग जाएंगी, ठीक है। जैसे जैसे ये स्मेलें आने लग जाएंगी चारों तरफ से, आप जब करने बैठेंगे तो आपको बहुत एक अच्छा सा फील होगा। जैसे आप जब करने बैठे तो आपको ऐसा लगेगा कि 1-2 माला और मैं बढ़ा दूं, तो वो चीज आप गुरु से पूछ कर करें, बिना अपने मन से एक्सपेरिमेंट मत कर लेना कि नहीं भैया मन हो रहा तो भैया 2 माला एक्स्ट्रा कर ली, क्योंकि ये संकल्प होता है ना, इसमें एक ज्यादा की जाती है ना कम की जाती है। ज्यादा जब की जाती है जब आपके गुरु आपको आदेश देंगे, गुरु जी एक चीज पूछना थी, हाँ पूछो तेजल सराजल और बन्नू, जय माता दी, जय माता दी। गुरु जी एक चीज पूछना था, हाँ बोलो ना। तो माला के जप ऐसे नहीं बढ़ाए जाते, ठीक है। माला जब आपके गुरु आपको आदेश करेंगे तब आपको ये माला के जप बढ़ाने हैं, ऐसे आप नहीं बढ़ाएंगे। फिर आपको अच्छा लगने लगेगा, अच्छी खुशबू आएंगी और जप करने के बाद आपको पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेगा। जो आपके घर में परेशानी थी तो वह दूर होंगी, जो काम अटका पड़ा था वो बनने लग जाएगा, घर में कोई बीमार है तो उसकी सेहत ठीक होने लगेगी, आप अकेले बैठते हो तो आपको अपनी फील्ड से जुड़ा कोई इंसान मिल जाएगा। 10 तरीके के रास्ते खुलते जाएंगे। ये कब होगा? 26 से 27वें दिन के बाद, वो भी अगर आपका आसन
और आपका मंत्र और आपकी पूजा पाठ सही चल रही है, एक ही समय पे होगा जब। ये नहीं हम चाउमीन खाने चलेगा, ये नहीं हम बाहर चलेगा तो हमने जाकर रेस्टोरेंट में खा लिया तो हम घूमने चलेगा, ये सब चीजें आपको कुछ दिनों के लिए छोड़नी पड़ेंगी। ना आप शादी में जाएंगे, ना आप किसी की मृत्यु में जाएंगे। एक सच्चा पक्का साधक बनना है, सब कुछ छोड़ के बैठना पड़ेगा। दोस्त यारी में भी नहीं, ना आपको अपने मुंह से गाली निकालनी, ना क्रोध करना है, ना किसी की बुराई करनी है। अधिकतर समय अपना साधना में और जितना भी आपकी जो सामग्री है उसको जुटाने में, कि भैया हमें कोई चीज कम ना पड़ जाए। पहले ही अपना सब बजट बना के बैठिए। इसके बाद आपके पास माँ के अखाड़े की परियां आने लगेंगी। परियां छोटी छोटी शक्तियां, जोगनियां, मसानियां, तो ये आपको माँ के रूप में दिखाई देंगी। जैसे आपको प्रतिबिंब दिखाई देगा कि आपके पीछे कोई खड़क खप्पड़ लेके खड़ा है, कोई स्त्री बेहद ज्यादा श्रृंगार करे हुए खड़े है, लाल कलर के जोड़े में, काले कलर के जोड़े में, नीले रंग के जोड़े में, अलग ही सुंदर सी स्त्री आपको सपने में दिखाई देगी। कोई स्त्री आपको आवाज लगा रही है, बुला रही है, बेहद सुंदर, खूब लंबे लंबे कमर तक उसके बाल। और कई लोगों को रियल में भी दिखती हैं जो पुराने साधक हैं या जिनका ध्यान बहुत ज्यादा गहरा लगता है, ठीक है, उनके साथ ये चीजें होंगी और घटना घटती जाएगी। तो ये माँ के अखाड़े की शक्तियां आने लग जाती। हर किसी को तो मैं नहीं कहूंगा माँ के दर्शन होंगे, लेकिन हाँ कुछ ना कुछ तो इतना तो है, माँ का अगर एक अंगूठा भी दिख गया तो बहुत बड़ी बात है, जीवन सफल है तुम्हारा। ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद माँ के दर्शन प्रारंभ होते हैं। फिर क्या होगा, 8-10 दिन जो आपके लास्ट रह गए, आपको कोई अनुभव नहीं होगा। अब आप सोचोगे कि यार अभी तक तो सब कुछ महसूस हो रहा था, अब मैंने क्या गलती कर दी, अब कुछ नहीं हो रहा। तो शक्ति ने सब तरीके से परीक्षा ले ली, अब क्या होगा, कुछ अनुभव नहीं होगा। और जैसे ही आपके 40 दिन पूरे हो जाएंगे, है ना, कई लोगों को साधना खत्म होने के बाद भी अनुभव होते हैं। तो वैसे तो 41वें दिन आपको यह होगा कि जैसे ही आप जप करके कंप्लीट बैठोगे तो हो सकता है माँ के चरणों के दर्शन हो सकता है जोत पे आपको माँ की छवि दिखे, आंख बंद करने पे माँ आपसे डायरेक्ट बात करें। डायरेक्ट बात कैसी कि एक शक्ति आपको दिखाई देगी, माँ की एक मूर्ति दिखाई देगी, वो आपसे बोलेगी बेटा ऐसा ऐसा कर, और इस व्यक्ति के साथ ये परेशानी है, इसको ये चीज बता। तो ये इसको कहते हैं पूछा आना। तो पूछा ऐसे भी आती है। तो ये चीज आपके साथ घटित होने लगेंगी। शक्ति आपके ध्यान में आ जाएगी। शक्ति नहीं आएगी तो शक्ति के अखाड़े की कोई और शक्ति आपके ध्यान में आ जाएगी। जैसे आपने वही मंत्र पढ़ के बाद में पूछा कि माँ मुझे बताओ मेरे घर में क्या दिक्कत चल रही है, आपने ध्यान लगाया और मंत्र का उच्चारण करने के बाद तो कोई शक्ति आपके ध्यान में आएगी, बोलेगी ऐसी ऐसी दिक्कत है। कई बार शक्ति दिखेगी नहीं, सिर्फ आवाज आएगी। कई बार वो घटनाक्रम दिख जाएगा कि किस वजह से परेशानी आ रही, जैसे टीवी स्क्रीन पे दिखता है। ये चीजें रियल में होती हैं, लेकिन उस पड़ाव तक कौन पहुंच पाता है ये हर किसी के बस में संभव नहीं। जीवन और मृत्यु के ब्रिज को कौन क्रॉस कर पाता है। और जप करने के बाद भी कई लोगों के साथ ये भी होता है कि शरीर वहां बैठा रहता है और खुद को जप करते हुए देखते, शरीर से आत्मा बाहर निकल जाती है। ये भी होता है। ये तब होगा जब आपका मंत्र की ऊर्जा बहुत ज्यादा बन रही हो और वो ऊर्जा आप समाहित अपने शरीर में नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके कारण से भी ऐसा होता है। गुरु जी पुलुष मंत्र क्या होते, क्या लिख रहे हो, कीलक मंत्र पूछ रहे हो क्या? गुरुजी बहुत लोगों को देखा है और सुना है कि मात आ जाती है, वो सब क्या है, गलत है, मतलब मात समझा नहीं, मैं अच्छे से मन से पूछ रहा हूँ। हाँ शक्ति आती है बाबू, माता की शक्ति आती है, माता के अखाड़े की शक्तियाँ आती है, उनकी जोगनें आती है, उनकी मसानी आती हैं, ठीक है। शिव जी की सेवा पूछी थी, चलो अब इनका रिप्लाई कर दूं मैं। शिव जी का आप जप उठाएं, ओम नमः शिवाय से भी उठा सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो इनके मंत्र करे जाते हैं शिव जी के सावर मंत्र होते हैं, ठीक है। शिव के सावर मंत्र होते हैं। और शिव का आपको अगर बता दूं या नहीं बताऊं, चलो कुछ विधि गुप्त रहने दो, मुझसे कॉल पे पूछ लियो। ओम मंत्र का एक जप मैं बताऊंगा, वो उठाना, उससे भी सही कई शक्तियां जागृत होती हैं, काली भी होती, दुर्गा भी होती, भैरव भी होते हैं। ओम शब्द भगवान शिव का गोत्र भी कहा जाता है और शिव का मंत्र भी कहा जाता है, ठीक है। ओम एक ऐसा मंत्र है, एक ऐसा महामंत्र है जो हर मंत्र के आगे लगा के उस मंत्र को जागृत कर सकता है। तो ये विधि ऐसे मैं नहीं बताऊंगा, पता चला कोई बैठ गया कुछ करने, क्योंकि शक्तियां इससे भी जागृत होती हैं। ओम मंत्र का आप संकल्प लेके उठाएंगे और शिव जी की साधना आप उठाएंगे या शिव जी के जप आप जो उठाएंगे,
तो उसमें आपके उस शिव के गण भी प्राप्त होंगे और शिव की शक्ति के द्वारा आप किसी को ठीक भी कर सकते हो और अपनी परेशानी का काट भी कर सकते हो। एक बार अच्छे से समझा दें लिए, मैं समझा नहीं, मैं नया हूँ, आज तक कोई ने नहीं बताया। शिव जी की शिवानी जी। हाँ, यहाँ पे नहीं बताऊंगा मैं, पता चला कोई एक्सपेरिमेंट करने बैठा। अब मैं क्या मेरे शिष्यों को बताता हूँ और आपको बता दूंगा। देखो, माता की शक्ति जब आती है, जब कोई व्यक्ति परेशान होता है या ज्यादा पूजा पाठ करता है, तो माँ की तरंगे, जो माँ के पीछे आप देखते हो देवता के पीछे जो प्रकाश होता है, वो प्रकाश, वो शक्ति थोड़ी थोड़ी करके इंसानों के शरीर में आती है। ठीक है, वही शक्ति को हम माता का नाम देते हैं कि माँ की शक्ति है, माता आ रही है तो माता ही। अब जैसे मेरा हाथ तोड़ के किसी के पास रख दूं तो है तो मेरा हाथ ना, उसी प्रकार से शक्ति है, उसकी तरंग है, तो वही शक्ति लोगों के शरीर में विद्यमान होती है और वही शक्ति आती है। वही शक्ति थोड़ी देर के लिए आती है, जिसके ऊपर आती है उस व्यक्ति से पूछो कि उसका नंग नंग टूट जाता है। उस समय अगर वो जो भी बात कह दे वो बात सच होती है। उस समय वो किसी मरीज को ठीक करे, उसे आराम मिल जाता है। उस समय वो कोई भी बात बता दे, वो बात सच होती है। तो ये वो तरंगों के द्वारा होता है। और ये कब प्राप्त होती है? या तो आपकी पूजा पाठ प्रबल हो या आपके पीढ़ी पुरखे पाठों में ये शक्तियां जागृत होकर चली, या फिर आपकी सेवा से खुश होकर आ जाए। अभी नई नई उम्र के लड़कों पे, नई नई उम्र की लड़कियों पे भी आ रही है, रील में देख रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि अब जो हम लोगों ने सीखा उसके बाद का नॉलेज आगे लोग सीख रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों पे भी सवारियां आने लग गई, क्योंकि भगवान के प्रति सबका भाव सच्चा है। जिसका भाव सच्चा है उस पर ईश्वर अपनी कृपा जरूर करते हैं। तो आज का टॉपिक कैसा लगा है जरूर मुझे कमेंट करके बताना, और उसको बहुत सारा टारगेट, लाइक, प्यार देना। ठीक है, और जितने भी नए बच्चे जोड़े हैं, जो भी दिक्कत परेशानी है, आप अपना नाम, शहर का नाम, अपनी पूरी परेशानी प्लस अपना फोटो, ये डिटेल आपको व्हाट्सएप पे भेजनी है। व्हाट्सएप नंबर, मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको मेरे प्रोफाइल में मिल जाएगा। प्रोफाइल में जो व्हाट्सएप का आइकन है उस पर आपको क्लिक करना है, सीधा व्हाट्सएप का पेज ओपन होगा। आपको अपना नाम, अपने शहर का नाम, अपनी पूरी परेशानी प्लस अपना फोटो भेजना है। आपको समय दिया जाएगा, आपसे बात की जाएगी। मुझसे बात करने का कोई चार्ज, कोई फीस नहीं है। जो भी पूजा पाठ होगी वीडियो कॉल, फोटो के माध्यम तक शेयर की जाएगी। गुरु मंत्र दीक्षा चालू है, गुरु धारण चल रहे हैं बच्चों के, वैदिक वाले भी, और तंत्र की सिद्धियां भी सिखाई जा रही हैं। दूसरी चीज, ऑनलाइन पूछा भी चालू है। ठीक है, गुरुजी नमो नारायण मंत्र कितना खतरनाक होता है? खतरनाक थोड़ी होता है, ये तो महामंत्र है, सब ईश्वर का नाम है। नमो का मतलब तो वही है ना, मैं ऐसी शक्ति का आवाहन कर रहा हूं, मैं उस शक्ति का ध्यान कर रहा हूं जिसका कोई अंत है ना आरंभ, जिसका कोई आकार नहीं है। ओने नमो नमा। ठीक है, नारायण यानी भगवान विष्णु। इस मंत्र का जाप भी आप अगर 51 बार, 108 बार कर लेते हैं तो भी माँ लक्ष्मी की कृपा आप पे होगी, विष्णु भगवान की कृपा आप पे होगी। गुरुजी मुझे सपने क्यों डरावने आते हैं? सपने डरावने आते हैं, आप एक काम कीजिए, 7 लौंग, ठीक है, माँ भगवती के आगे रखो, रात में मंदिर में रख दो, सुबह वो लौंग उठा के काले कपड़े में बांध लो और वो लौंग को उठा के आप अपने तकिए में रख लो। ठीक है, सपने आना बंद। गुरुजी बहुत अच्छा लगा। हाँ, तो इसको शेयर करना फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप पे और इसको वायरल करना। जिसमें माता आती है उसके बाद में तकलीफ होती है क्या? हाँ होती है बेटा, शरीर दर्द करता है, क्योंकि इतनी बड़ी शक्ति को आप नहीं साध सकते। सैलू ठाकुर, निवारण मंत्र कितने तनक होते हैं? तनक होते हैं मतलब निवारण मंत्र तो खतरनाक होता है। निवारण मंत्र से मसानी जगा सकते हो, चामुंडा की सिद्धि कर सकते हो, काली की सिद्धि, वैष्णो माता की सिद्धि, माँ दुर्गे की सिद्धि। निवारण मंत्र से किसी भी देवी की साधना कर सकते हो, चाहे माँ लक्ष्मी हो, माँ काली हो, माँ सरस्वती हो। आपके गुरु कैसे हैं वो निर्भर करता है कि वो मंत्र से आपको कितनी शक्तियाँ जागृत कराते हैं। गुरुजी जबलपुर कब आएंगे? पता नहीं बेटा, जब माँ बुलाएगी जबलपुर वाली। मैंने देखा है वो कपूर खा लेते हैं। हाँ, मेरी भी डली हुई है वीडियो। तो एक बार मैसेज और वायरल करूंगा, जितने भी नए बच्चे जोड़े हैं, जो भी दिक्कत परेशानी, आप अपना नाम, शहर का नाम, अपनी पूरी परेशानी लिख के मुझे व्हाट्सअप करें। आपको समय दिया जाएगा, आपसे बात की जाएगी। मुझसे बात करने के कोई चार्जेस, कोई फीस नहीं है। जो भी पूजा पाठ होगी वीडियो कॉल, फोटो के माध्यम तक शेयर की जाएगी। और बाबू, जो बच्चों को मैं उपाय बता रहा हूँ निःशुल्क, वो बच्चे मुझे परेशान कर रहे हैं। आज मैंने 2-4 को उठा के ब्लॉक कर दिया कि मैंने आपको उपाय बताए, आपको उपाय लिखवाए, उसके बाद भी आप मुझे फिर 2-3 घंटे बाद मैसेज कर रहे हो, फिर दूसरे दिन वही चीज पूछने के लिए फिर मैसेज कर रहे हो। बार बार मैं रिप्लाई नहीं करूंगा।
उपाय मैं बता चुका हूँ, लिखवा चुका हूँ, सजेस्ट किए हैं, रिकॉर्ड करके भी भेज देता हूँ। जिनको समझ में नहीं पड़ता उनको मैं रिकॉर्ड करके भी भेज देता हूँ। इसके बाद भी समझ नहीं आए तो भैया उठा के ब्लॉक कर दिए जाओगे। और ये तो पूछना मत कितने दिन करना है, जो चीज़ बता दिए चुपचाप जब तक करो जब तक फायदा नहीं मिल जाता। और वैसे मैं बता देता हूँ कि इतने दिन तक यहाँ ये काम करो, बार बार पूछने से कम ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। जय माँ भद्रकाली ऑफिशियल, जय माँ भद्रकाली। तो आज बात की हुई माँ काली की साधना सिद्धि कैसे करें, उसके अनुभव, ठीक है। और भैया वही लोग मैसेज करें जिनको सच में मदद की ज़रूरत है, फालतू के टाइम पास वाले बहुत आ रहे हैं। ये कानपुर और रिवाड़ी मेहारी ये लोग ज़्यादा आ रहे हैं, सोच समझ के थोड़ा, नहीं उल्टे लटका दिए जाओगे। अब किसी का कोई प्रश्न पूछ लो, फिर मैं 2-3 मिनट बाद लाइव एंड कर दूंगा। शरण सर, कल सभी बच्चों के संपर्क में दोबारा मैं आऊँगा और लगातार बच्चों से मेरी बात हो रही है। जिसकी जो मदद कर सकते हैं उसकी वो मदद की जा रही है, जिसका जो संकट काटा सकते हैं वो संकट उसका काटा जा रहा है। हर तरीके के बंधन शक्तियाँ खोली जाती हैं। लव रिलेशनशिप का काम भी मैं लेता हूँ। शादी ना होना, बच्चा ना होना, तलाक अगर है तो तलाक रुकवाया जाता है। हर तरीके के भूत बाधा, प्रेत, हवा बाधा भी उतारी जाती है। हर तरीके के संकटों का निवारण किया जाता है दूर बैठे। और कल कोई मेरे पास एक लड़का था जिसने मुझे मैसेज किया कि गुरुजी मैं आपके पास आके 21 दिन बैठ के आप मेरे सामने काम करना। तो भैया तू जाके किसी और के आगे काम करा, दूर बैठे काम करता हूँ, कराना है कराओ, नहीं कराना मत कराओ, ठीक है ना। कोई भी साधक से भगत से ये मत कह देना कि आप हमारे सामने बैठ के काम करो। पता चला तुझे मोहब्बत तो बाद में मिली, यहाँ से कोई और मोहब्बत उठ के चल गई ना, जीवन भर पीछा नहीं छोड़ेगी, ठीक है। और जब कोई गुरु गद्दी आसन पर बैठा हो तब तो ये अच्छी बात कर मत देना। तेरे 2, 5, 7, 8 हजार, 10 हजार, 20 हजार से तू किसी को खरीद नहीं सकता। तू नहीं भी कराए किसी के पास काम तो भी लोगों की चौकी चलती है, और जो लोग कराते हैं तो भी लोगों की चौकी चलती है, ठीक है ना। अन्नदाता ऊपर वाला है, तुम लोग नहीं हो। तो तुम कराओगे तो नहीं, तुम्हारे सामने तुम्हें 21 दिन तुम्हारी व्यवस्था करी जाए रहने खाने की, और तुम्हारे सामने तुम्हारा बिठा के हवन किया जाए। किस पद्धति द्वारा करते हैं, कैसे शक्तियों को बुला के करते हैं, फटके हाथ में आ जाएगी। गर्लफ्रेंड जिंदगी में तू शादी नहीं करेगा। जिस दिन मेरे अवट्टे फंस गया दोबारा तो मेरे पास कॉल कर ही मत लेना, नहीं बहुत सच्ची मोहब्बत भेजूंगा तेरे पास के 23 घंटे बांधता घूमेगा, इतना याद रखना। गर्लफ्रेंड चाहिए। ईमान ईमान तेजस, जय माता दी, जय माता दी। गुरुजी मैं बगलामुखी के मंदिर से पीला गुलाब का फूल मिलने का क्या मतलब होता है? अच्छा संकेत रहता है, पुष्प मिल रहा है, माँ का आशीर्वाद है। तुम्हें क्या माँ के ही सपने आते हैं? कोई भी उपाय, कोई भी रेमेडी मैं एक बार शेयर करूंगा, बार बार मैं उस चीज के बारे में बात नहीं करूंगा। सबको मैं लिखवा दे रहा हूँ, सबको मैं रिकॉर्ड करके बता दे रहा हूँ। इसके बाद अगर कोई दोबारा पूछेगा मैं ब्लॉक कर दूंगा, क्योंकि आप अपना सोचते हैं, बाकी लोगों का भी सोचिए। जो बच्चों के मैसेज नहीं देखे या जो बच्चों को मदद चाहिए, पर उनका नंबर कब लगेगा? जो सबकी सोच के चलेगा ईश्वर उसकी सोचेगा, जो अपनी सोचेगा उसकी ईश्वर नहीं सोचेगा। मुस्कान सोनार, जय माता दी, जय माता दी। सीता शुक्ला जी, गुरु जी। ये लव रिलेशनशिप वाले तो बहुत सोच समझ के फोन करना। जोड़ा तो मैं बनाता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि उठा के कुछ भी बक दिया। जिन एस्ट्रोलॉजरों के घुसेड़ घुसेड़ के जिनके गले में नोट भर के आते हो ना, उनसे करा करो इतनी बातें। जब पेमेंट डलने के बाद ब्लॉक हो जाते उनका कुछ नहीं उखाड़ पाते। चौकियों पे बात करने की तमीज सीखना पहले तो, काम लेना तो फिर दूसरी बात है। गुस्सा तो मुझे तुझ पर बहुत जोर की आ रही थी, खैर मैंने कहा छोड़ो। एक इंसान तो ऐसा नहीं जो ऐसा फालतू का गुस्सा है। वो लोग वहां जहाँ 10 लोग ऐसे सुनते हैं कि अगली बार अगर कोई आए तो सोच समझ के पूछे क्या किससे बात कर रहे हैं। पूजा पाठ के टाइम जितने भी मैसेज कर रहे हैं, अच्छे अच्छे लोगों के हाथ पैर ढीले, आपके साथ दिक्कतें इतनी बड़ी बड़ी हैं, तो संकल्प अगर आपका उठाया जा रहा है, आपकी पूजा पाठ आपकी उठाई जा रही है, आपके नाम से भोग भेंट श्रृंगार अगर दिया जा रहा है, तो वो तो आपसे निकल नहीं रहा, बस आपको आराम मिल जाता। और 2-4 और थे ये यूपी साइड के, वो क्या बोले कि आप काम शुरू कर दीजिए, हमें फायदा पड़ेगा तो हम आपके लिए सब कुछ करेंगे। तो भैया इतनी नहीं अटकती मेरी,
मेरी तो क्या किसी की नहीं अटकती, कोई भी चौकी वाले की, कि वो अपने पास से लगा के बैठ जाए और बाद में फिर आप उसके ऊपर एहसान करोगे, शक्ति के ऊपर एहसान करोगे कि आपको आराम मिल जाएगा तब आप दोगे। डॉक्टर आपके साथ ऐसा करता है क्या? दवाई आप ले आते हो, डॉक्टर से बोलते हो दवाई फायदा करी तो तब आके पैसे देंगे, उठा के गाल लाल कर देगा डॉक्टर भी। माँ की बारी आती तो सब गरीब हो जाते। एस्ट्रोलॉजर के जब घुसेड़ घुसेड़ के गले में उनके नोट डाल डाल के आते, कोई 15,000, कोई 20,000, कोई 25,000, तब तो ये बातें नहीं होती आपकी। और चौकियों पे आके तो अरे हमने तो बहुत जगह पैसा करा। भैया यहाँ आपने किसने बोला है कि आप मुझे मैसेज करो? किसी चौकी पे क्यों जा रहे हो? दूसरे एस्ट्रोलॉजर से पेमेंट डाल के फिर ब्लॉक हो जाओ। जी सही बात है। शक्तियों के लिए किसी ने ये नहीं बोला कि गुरुजी हम पे अभी काम शुरू करवाने का पेमेंट नहीं है, लेकिन आप मुझसे 200 रुपये ले लो, 500 रुपये ले लो, आप माँ को मेरे नाम से साड़ी चढ़ा दो और मुझे इतना अपना हाथ रख दो या माँ के आगे अरदास लगा दो या माँ को मेरे नाम से 2 दर्जन 40 रुपए की चूड़ी ही चढ़ा दो। तो किसी ने नहीं बोला हमारा काम हो जाएगा तो हम यूं करेंगे। और एक और है कनाडा वाला, वो भी सुन ले, गुरुमुख सिंह नाम लेके बोल रहा हूं मैं। चुपचाप से कल तक जो तेरा काम बनवा के बैठा है तू कनाडा में, चुपचाप से तेरे मिठाई और भोग भेंट की सेवा आ जाना चाहिए। नहीं भागा भागा घूमेगा कनाडा तो क्या इंडिया में रहना तेरा दुश्वार कर दूंगा मैं। समझ में आ रही है ना? काम तो करा के बैठा है और तेरा काम हो भी गया, जितना दिन बोला था उसके पहले ही हो गया। चुपचाप से मिठाई की सेवा कोई ज्यादा नहीं होती, मिठाई और सेवा श्रृंगार की भेज देना चुपचाप। और बोलना मुझे जब पड़ता है जब इंसान के बोलने के बाद भी सेवा नहीं भेजते। हमारा काम हो जाएगा तो हम ऐसा करेंगे, हमारा काम हो जाएगा तो हम ऐसा करेंगे। क्या करोगे आप? सोने के तख्ते पे बैठाओगे? उस शक्ति का आप 2 दर्जन चूड़ी तो पहना नहीं सकते, उसको माथे पे लाल सिंदूर लगा नहीं सकते, बाद में कौन से झंडे गाड़ लोगे? ये सब काम कराने के ये मार्केटिंग लाइन के ये तरीके हैं, ठीक है? कि हमारा काम होगा तो हम ये करेंगे। अभी आपका काम हो रहा, अभी आप कौन सी आप श्रृंगार तो दे नहीं पा रहे, बाद में आप क्या करोगे? और मेरा तो वो चैनल है जो भी एक कील से लेके बड़ा सामान तक आता है, बच्चों के साथ शेयर होता है और सभी की फोटो निकलवा के उनकी फोटो पे से कार्य चलते हैं। इसके बाद इतनी गारंटी अगर कोई मेरे अलावा दे दे तो मैं मान जाऊं। बहुत सोच समझ के मैसेज करना मेरे पास, वही करना जिसको सच में मदद की जरूरत है। कम बच्चे ठीक करता हूं लेकिन ऐसे फालतू के लोग नहीं उठाता हूं। मैंने बीड़ा ये उठाया कि लोग मेरे यहाँ से ठीक होंगे, चाहे 2 लोग ठीक हो या 200 लोग ठीक हो, जरूरी नहीं उससे इतनी भीड़ लगा के ही दरबार चलेगा। 2-4 मरीज भी महीने भर में ठीक कर दिए बहुत है। बिल्कुल सही बात है। माँ के नाम से सबको कोई नादान बन जाते हैं। हाँ बनते ही है। 10 रुपए की जो सिंदूर की डिब्बी नहीं बेच सकता, 40 रुपए की माँ को चूड़ी नहीं चढ़ा सकता, बाद में वो क्या करेगा? कनाडा वाले से तो बिल्कुल मैंने स्पष्ट बोल दिया लाइव में, कल तक अगर श्रृंगार की सेवा नहीं आई, भागा भागा ना घूमे तो तू मेरे से बात करना, क्योंकि मैंने तुझे कॉल लगाया, तूने कॉल नहीं उठाया। काम होने के बाद लोग गर्रा जाते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं जिस इंसान ने उठा के खड़ा करा है वो अगर अपनी पे आ जाए, वो शक्ति अपनी पे आ जाए तो गिराने में कितनी देर लगेगी? पहले ही तो हाय दैया करते हुए आते हो तुम लोग, और बाद में और फिर चौकियों पे जाके ऐसी हरकतें देते हो कि बचा कुचा पेड़ा भी घर कर लेते हो। इंसान तो बेटियों का काम इस चौकी पे हुआ, बेटियों का जिन जिन बेटियों का काम हुआ, नवरात्रि में कितनी बेटियों ने सेवा भेजी। इस बार तो एक भी लड़का गिनती में नहीं आया। जितनी भी बच्चियों का माँ ने जोड़ा बनाया, लव रिलेशनशिप वाली, जिनकी शादी पक्की हुई, जिनकी गोद भरी, जिनके रिश्ते लगे, सभी बच्चियों ने माँ के भोग भेंट में नवरात्रि में योगदान दिया, श्रृंगार चढ़वाए। एक लड़के की तरफ से एक 10 रुपए की सिंदूर की डिब्बी नहीं आई। ठीक तो लड़के भी होते हैं। मेरी तरफ से आप माता रानी को सिंदूर चूड़ी चढ़ा देना, सेवा भेजूंगी फिर चढ़ाना मेरा
नाम लेकर, ताकि माता का कृपा मेरे तक बना रहे जब तक मेरा प्रॉब्लम खत्म नहीं। बेटा जो कार्य बताया वो करते रहो और श्रृंगार माँ को चढ़ा दो आप, जो आपको बताया है, आपको सफलता मिलेगी। चलो बाबू अब लाइव एंड करते हैं। जितने भी नए बच्चे जुड़े हैं, जो भी दिक्कत परेशानी है, आप अपना नाम, शहर का नाम, अपनी परेशानी लिख के मुझे व्हाट्सअप करें और प्लस फोटोज अपना साथ में भेजें। आपको समय देकर बात की जाएगी। मुझसे बात करने की कोई चार्ज, कोई फीस नहीं है। जो भी पूजा पाठ होगी वीडियो कॉल फोटो के माध्यम तक शेयर की जाएगी। आप कोई भी तरीके की साधना, मंत्र विद्या, तंत्र विद्या सीखना चाहते हैं, गुरु धारण करना चाहते हैं, ऑनलाइन पूछा लेना चाहते हैं या कोई भी संकट कटाना चाहते हैं तो मेरे संपर्क में आ सकते हैं। नंबर हर जगह वायरल है और फालतू के लोगों को उठा के मैं ब्लॉक कर देता हूँ। ठीक है, चलो फिर मिलेंगे अगला कोई अच्छा टॉपिक लेके। तब तक के लिए राधे राधे। जय मां मशानी, जय